Dear students, how are you? Today I am going to explain the third part of landscape of the soul. तो इन दिस चैप्टर इसको यहाँ से शुरू करना था. ये क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग. ये कह रहा है कि ये क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मीन टू रिप्रोड्यूस. चाइना का जो शास्त्रीय लैंडस्केप है यानी भूदृश्य, चाइना का जो शास्त्रीय भूदृश्य है उसका जो चित्र है इज नॉट मीन्ट, उसका यह मतलब नहीं है टू रिप्रोड्यूस करे मतलब प्रस्तुत करे एन एक्चुअल व्यू, एक एक्चुअल व्यू को, एक वास्तविक दृश्य को दिखाए एज वुड ए वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसे कि पश्चिमी देशों का जो फिगरेटिव पेंटिंग है, प्रतीकात्मक चित्र. फिगरेटिव पेंटिंग का मतलब प्रतीकात्मक चित्र दिखाता है. फिर से मैं रिकैप कर रहा हूँ. ये क्लासिकल चाइनीज, एक शास्त्रीय चाइना का जो भूदृश्य है लैंडस्केप इज नॉट मीन्ट, उसका यह मतलब नहीं है टू रिप्रोड्यूस कि वह फिर से दिखाए, प्रस्तुत करे एक एक्चुअल व्यू, जिस तरह पश्चिमी प्रतीकात्मक पेंटिंग प्रस्तुत करता है. वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बारो, ये एक तरफ देखा जाए वेयर एज, जबकि द यूरोपियन पेंटर, यूरोप का जो पेंटर है, वांट्स यू, वो चाहता है, आपको चाहता है, टू बारो हिज आई, कि आप अपनी आँखों को बारो कर दें, उधार दे दें. इसका मतलब ये है कि आप उसकी आँख ले करके, यानी आप उसकी नज़रिए से देखिए. चित्रकार चाहता है, यूरोपियन चित्रकार चाहता है कि आप उसकी नज़रिए से चीज़ों को देखिए. फिर से समझिए इस चीज़ को वंस अगेन. वेयर एज द यूरोपियन पेंटर, एक यूरोप का जो पेंटर है, वांट्स यू, वो चाहता है कि आप टू बारो ही जाई, उसकी आंखें उधार ले लें. उसकी बारो मीन्स होता है उधार लेना, यहाँ इसका मतलब है कि आप उसके नज़रिए से देखिए एंड लुक एट ए पर्टिकुलर लैंडस्केप, और एक विशेष भूदृश्य को देखिए एग्जैक्टली, ठीक वैसे ही जैसे वो देख रहा है, जैसे वो देखा. फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक विशेष रूप से देखा जाए. फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल का मतलब यहाँ पे है एक विशेष दृष्टिकोण, एक विशेष दृष्टिकोण से. द चाइनीज पेंटर, जो चीन का पेंटर है, डज नॉट चूज, वह यह नहीं चाहता है, चुनता है, ए सिंगल व्यू पॉइंट, एक अकेला विशेष दृश्य. वह नहीं चाहता है कि एक विशेष दृश्य को चुनना नहीं चाहता है. अर्थात इसके कहने का मतलब ये है, क्या कहने का मतलब इसका, ये यूरोपियन, वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वांट्स यू टू बारो हिज आइज, एक यूरोप का पेंटर चाहता है कि आप उसके नज़रिए से उस पेंटिंग को देखिए जिस जैसे उसने देखा है. फ्रॉम ए स्पेसिफिक एंगल, एक स्पेसिफिक एंगल से देखिए, एक विशेष दृष्टि से देखिए, एक भूदृश्य जो है उसको विशेष दृष्टिकोण से देखिए. द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज, चीन का जो पेंटर है वो नहीं चुनता है ये सिंगल व्यू पॉइंट, कि उसका जो व्यू पॉइंट है, उसका दृष्टिकोण है, वह सिंगल रहे, अकेला रहे, एकमात्र रहे. हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, उसका जो लैंडस्केप होता है, उसका जो भूदृश्य होता है, वह रियल वन नहीं होता. रियल वन का मतलब हूबहू वैसा ही नहीं होता. एंड यू कैन इंटर इट, और आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं. फ्रॉम एनी पॉइंट, कहीं से आप इसमें प्रवेश कर सकते हैं. कहीं से मतलब कि आप उसके द्वारा बनाई गई पेंटिंग में कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, किसी भी एंगल से उस पेंटिंग को देखना शुरू कर सकते हैं. देन ट्रेवल इन इट, और तब आप उसमें यात्रा कर सकते हैं. अर्थात इसके कहने का मतलब है कि हिज लैंडस्केप इज नॉट ए रियल वन, उसका जो भूदृश्य होता है वो रियल वन नहीं होता, वास्तविक नहीं होता. और आप यू कैन इंटर इट, आप उसके द्वारा बनाए गए पेंटिंग में प्रवेश कर सकते हैं. फ्रॉम एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट से, किसी भी बिंदु से, और तब आप उसमें घुस सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं. अर्थात उसके पेंटिंग के हर एक पॉइंट को आप धीरे धीरे देखते जा सकते हैं.
द आर्टिस्ट क्रिएट्स ए पैथ। जो आर्टिस्ट होता है, एक कलाकार होता है, वह आपकी आँखों की यात्रा करने के लिए एक रास्ता तय करता है। अर्थात जो पेंटिंग बनाता है व्यक्ति, वह पेंटिंग इस ढंग से वो बनाता है कि जैसा जैसा वो पेंटिंग के में बनाए गए चिन्हों को दिखाए, वैसा वैसा आप आगे बढ़ते जाएं और आगे आप उसके पेंटिंग को देखते जाएं, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, देन बैक अगेन, फिर से आप वापस आ जाएं इन लेजरली मूवमेंट, लेजरली मूवमेंट में आ जाएं, अर्थात एक ऐसे मूवमेंट में आ जाए। लेजरली मीन्स आराम से घूमते हुए उसके पेंटिंग को आप देखें और फिर से एक बिंदु पर आ जाएं, फिर से आप वापस आ जाएं। तो इस लाइन में कहने का तात्पर्य है कि जो पेंटर होता है, वो पेंटिंग जो बनाता है तो वो चाहता है कि उसके पेंटिंग को देखने वाला हर कोई उस बिंदु से होकर जाए जिस बिंदु से वो रास्ता तय करता है उनकी आँखों के ट्रेवल करने के लिए, अप एंड डाउन, और फिर देन बैक अगेन, और फिर से आप वापस आ जाएं। और लेजरली मूवमेंट का यहाँ मतलब है कि आप आपस में फुर्सत के क्षणों में चित्रों में ऊपर नीचे आएँ, फुर्सत के क्षणों में लेजरली मूवमेंट इधर दिया है ये लाइन। लेजर का मतलब होता है आराम से लेजरली मूवमेंट में आए। दिस इज इवन मोर ट्रू, यह बिल्कुल सत्य है इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का मतलब है क्षैतिज, और स्क्रॉल मीन्स लिपटा हुआ, क्षैतिज लिपटा हुआ जो एक कागज होता है। ध्यान दीजिए, दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल इन विच, जिसमें द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग, जिसमें एक भाग धीरे से खुलता है फिर दूसरे भाग में जाने के लिए उसे लपेटना। अर्थात जिस तरह से पेंटिंग होती है एक लिपटे हुए कागज में, कागज का मामला होता है, यानी लिपटे हुए कागज में अगर ये पेंटिंग की गई है तो यह उसमें होता यह है कि इन विच, जिसमें द एक्शन ऑफ स्लोली ओपनिंग, वो कागज धीरे धीरे उसका पेज खुलता है। वन सेक्शन ऑफ द पेंटिंग का एक सेक्शन आप खोलिए, एक पेज टर्न कीजिए, फिर दूसरा पेज निकल आता है, दूसरा पेज पे चले जाएंगे, मूव टू अनदर, एड्स ए डायमेंशन ऑफ टाइम, और उसमें एक समय लगता है, उसमें क्या लगता है, एक समय को ऐड करता है। जिस तरह से पेज को पलट पलट के आप पेंटिंग को देख सकते हैं। तो दिस इज इवन मोर ट्रू इन द केस ऑफ द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल, यह बिल्कुल सत्य है एक क्षैतिज कागज के क्षेत्र में, कागज की पेंटिंग में देखा जाए जो स्क्रॉल किया जा सकता है, मोड़ा जा सकता है, और जिसमें एक सेक्शन को खोलकर आप दूसरे सेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अर्थात कागज का वो फोल्ड किया हुआ, स्क्रॉल किया हुआ कागज़ का जो पेंटिंग है उसके एक पार्ट को देखिए, फिर कागज़ के को टर्न कर दीजिए, अगले को देखिए, और यह ऐड कर देता है डायमेंशन ऑफ टाइम, यानी जो समय आपका लगता है उसके आयाम को जोड़ता है। डायमेंशन ऑफ टाइम मतलब आयाम, यानी समय की जो ड्यूरेशन होती है। मान लीजिए एक पेज को आपने देखा पेंटिंग को, उसमें मान लीजिए 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट आपको लगा, फिर पेज को टर्न करके आप दूसरे पेज के पेंटिंग को देखिए, उसमें कुछ मिनट लगा, यानी इस तरह से समय आपका ऐड होता है। विच इज़ अननोन इन एनी अदर फॉर्म ऑफ पेंटिंग, और यह किसी अन्य पेंटिंग के रूप के लिए अनजान है, यानी इस तरह का पेंटिंग चित्रकारी कहीं और देखने को नहीं मिलता। इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द व्यूअर, और इसको ज़रूरत भी होती है, इट आल्सो रिक्वायर्स, इसको ये भी ज़रूरत होती है, क्या ज़रूरत होती है, इसको ये भी ज़रूरत होती है, आवश्यक होती है कि जो देख रहा है व्यूअर, जो देख रहा है, इट आल्सो रिक्वायर्स द एक्टिव पार्टिसिपेशन। एक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब होता है क्रिया, बिल्कुल एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करिए, इसको देखिए। ऑफ द व्यूअर, जो व्यूअर है, इस पेंटिंग को देखने वाला है, वो देखकर इसको काफ़ी एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट हो जाता है, भाग लेता है, यानी काफ़ी एक्टिव होकर इस चित्र को देखता है। और हु डिसाइड्स, जो निर्णय लेता है, एट व्हाट पेस ही विल ट्रेवल, कि वह किस स्पीड से देखे। पेस मीन्स होता है कदम रखना, यहाँ इसका मतलब है कि वह इस चित्रकारी, इस पेंटिंग को जो देख रहा है तो
किस किस पॉइंट को कितने कितने देर में वो देखे, आगे बढ़े, कैसे कैसे वो संतुष्ट हो थ्रू द पेंटिंग। ये पार्टिसिपेशन विच इज़ फिजिकल एज वेल एज मेंटल, और जो उसकी भागीदारी होती है पेंटिंग को देखने में, वो शारीरिक रूप से फिजिकल भी होता है और मेंटल भी होता है, यानी मन की आंखों से वो देख सकता है और नॉर्मल आंखों से देख सकता है। द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट यू टू बारो हिज आई। चीन का जो चित्रकार है वह नहीं चाहता है कि आप उसके नज़रिए से देखिए। इसका एग्जैक्ट मीनिंग है द चाइनीज पेंटर डज नॉट वांट, चीन का पेंटर नहीं चाहता है कि आप यू टू बारो हिज आइज, आप उसकी आंखों को उधार लें यानी उसके नज़रिए से देखें। बट ही वांट्स यू टू इंटर हिज माइंड, बल्कि वह चाहता है कि आप उसके दिमाग में झांकें, आप उसके मन में प्रवेश करें। द लैंडस्केप इज एन इनर वन, यह जो भूदृश्य होता है यह एक आंतरिक होता है, आध्यात्मिक व वैचारिक क्षेत्र है। स्पिरिचुअल मीन्स आध्यात्मिक, कंसेप्चुअल मतलब वैचारिक, वैचारिक कंसेप्ट, कंसेप्ट से कंसेप्चुअल बना है। तो द लैंडस्केप इज एन इनर वन, जो भूदृश्य होता है यह एक आंतरिक होता है, एक आध्यात्मिक होता है और एक वैचारिक होता है। ओके गाइस, आते हैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज संसुई, यह विचारधारा, यह इस विचार को सेंसुई के रूप में व्यक्त किया गया है। देखिए, दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस्ड एज संसुई, लिटरेली माउंटेन वाटर, लिटरेली माउंटेन वाटर, जिसका शाब्दिक अर्थ, लिटरेरी का मतलब शाब्दिक अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है, पर्वतीय पानी, माउंटेन वाटर, विच यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, जिसका एक साथ प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए शब्द को लैंडस्केप। लैंडस्केप माने भूदृश्य। कहने का मतलब ये है कि ये कह रहा है कि माउंटेन विच यूज्ड टुगेदर, जिनका एक साथ इस्तेमाल किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए इस शब्द को लैंडस्केप के लिए। लैंडस्केप मतलब भूदृश्य के लिए, अर्थात यह एक झरने का गोतक है। कहने का मतलब यह झरना, जो झरना होता है माउंटेन वाटर, यह माउंटेन वाटर लैंडस्केप का एक हिस्सा है और इसे झरना के रूप में जाना जाता है। मोर देन 2 एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, धीमा करो। मोर देन 2 एलिमेंट्स, मोर देन माने अत्यधिक, 2 से अधिक तत्व, ऑफ एन इमेज, एक चित्र के 2 से अधिक तत्व, दीज रिप्रेजेंट, यह हमें दिखाते हैं, 2 तत्व यह हमें प्रस्तुत करते हैं, 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स, यह 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल होते हैं, 2 पूरक ध्रुव के प्रतीक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये कह रहा है कि दीज रिप्रेजेंट 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल, एक इमेज जो होता है, एक जो चित्र होता है, उसके जो 2 तत्व होते हैं, ये 2 पूरक ध्रुव के प्रतीक हैं। 2 कॉम्प्लीमेंट्री पोल, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है पूरक और पोल्स मीन्स ध्रुव, ये ध्रुव के 2 पूरक होते हैं। रिफ्लेक्टिंग द दाओइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स, जो ब्रह्मांड के दाओ के दृष्टिकोण को बताते हैं। दाओ का दृष्टिकोण क्या था, द माउंटेन इज यांग, दाओ कहता था कि माउंटेन क्या है, यांग है। यांग नेम है, इसको आप सर्च करेंगे गूगल में तो इसका मीनिंग दिया है लंदह, लंदह, ये माउंटेन पर्वत क्या है, लंदह है। रीचिंग वर्टिकली टूवर्ड्स हिवेन, जो बिल्कुल वर्टिकली, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है, टूवर्ड्स हिवेन, आसमान की तरफ। स्टेबल है, स्टेबल मतलब बिल्कुल सीधा, टाइट है, बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ है। हिवेन, स्टेबल, वार्म एंड ड्राई इन द सन, जो ड्राई इन द सन होता है, सूर्य में बिल्कुल स्थिर है, गर्म है, शुष्क है। वाइल द वाटर इज इन, और इन वाटर को क्या बोलता है, इन बोलता है, यानी आसमान यंग है, पर्वत यंग है, यंग को लंदह, और इन है, पानी क्या है, इन को लपद बोलता है। हॉरिजॉन्टल एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, जो बिल्कुल सीधा धरती पर ठहरा हुआ है, रेस्टिंग ऑन, ठहरा हुआ है, ऑन द अर्थ, पृथ्वी पर। हॉरिजॉन्टल मीन्स बिल्कुल सीधा। फ्लूइड है ये, फ्लूइड मीन्स तरल है, फ्लूइड है, मॉइस्ट है, नरम है, एंड कूल, ठंडा है।
द इंटरेक्शन ऑफ इन, द इंटरेक्शन ऑफ इन, इन का जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन मतलब ग्रहणशील, ग्रहण करने वाला, जो इन का ग्रहणशील, ग्रहण करने वाला, जो द इंटरेक्शन ऑफ इन, द रिसेप्टिव फेमनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्सल एनर्जी। यह कह रहा है कि इन जो एक ग्रहणशील विश्व ऊर्जा का फेमनिन जात, फेमनिन है, फेमनिन मीन्स नारी है, नारी जातीय पहलू है। द इंटरेक्शन ऑफ इन को यानी जो वाटर है जमीन पर, इसको फेमनिन बोल रहा है, यूनिवर्सल एनर्जी का, पूरे सार्वभौमिक ऊर्जा का यह नारी वाला पहलू है, फेमनिन है। एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग, काउंटर पार्ट मीन्स दूसरा हिस्सा, और इसका जो दूसरा हिस्सा है वह क्या है, पर्वत है, पर्वत है। यानी पर्वत जिसको यांग बोल रहा है और इन जिसको वाटर बोल रहा है, तो इन को फेमनिन मान रहा है और यांग को मस्कुलिन जेंडर मान रहा है, क्योंकि इनके कहने का मतलब कि इन दोनों से ही मिलकर ये ब्रह्मांड की खूबसूरती बनी है। और इज ऑफ कोर्स, और वास्तव में ये फंडामेंटल नोशन ऑफ डाओइज्म, डाओइज्म, और यह वास्तव में देखा जाए तो बहुत ही मूल विचार है किसका, दाओ का। यानी दाओ का मूल विचार क्या है, यांग एंड इन, यांग मस्कुलिन जेंडर है और इन क्या है, फेमनिन जेंडर है। यांग क्या है, पर्वत है, और इन क्या है, वाटर है, और ये दोनों ही लैंडस्केप की सुंदरता को बढ़ाते हैं और ये दोनों ही लैंडस्केप के पूरक हैं। What is often overlooked is an essential third element, और एक तीसरा एलिमेंट की बात कर रहा है, एक तीसरे एलिमेंट की बात कर रहा है। वह क्या है, जिसको देखा नहीं जा सकता, इसेंशियल थर्ड एलिमेंट ओवरलुक्ड होता है। यानी व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड, जो अक्सर ओवरलुक्ड कर दिया जाता है, मीन्स अवॉइड कर दिया जाता है, वह है इसेंशियल थर्ड एलिमेंट, वह एक आवश्यक तीसरा तत्व है। द मिडिल वाइड, यह क्या है, एक तीसरा तत्व है जो मध्य स्थित है, मिडिल वाइड, जो मिडिल वाइड जो बिल्कुल मध्य में स्थित है, वेयर जहाँ पे देयर इंटरेक्शन, जहाँ पर इनकी पारंपरिक क्रिया होती है, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक्स प्लेस। ये कह रहा है कि एक तो यांग हो गया, एक इन हो गया, एक पर्वत हो गया, एक वाटर हो गया, और लैंडस्केप का एक तीसरा तत्व है जहाँ पर इन दोनों का इंटरेक्शन होता है, क्रिया होती है। और दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, और यह कैसे अनुभव इसका किया जा सकता है, और इसका अनुभव, इसकी तुलना प्राणायाम के योगाभ्यास से की जा सकती है। प्राणायाम दिस कैन बी कंपेयर्ड, कंपेयर किया जा सकता है किससे, योगिक प्रैक्टिस, योग के प्रैक्टिस से जो प्राणायाम में होता है। ब्रीद इन, सांस खींचने में होता है। रिटेन, ब्रीद आउट, सांस खींचना फिर श्वास निकालना। द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ, और सांस लेना, सांस छोड़ना, सस्पेंस करना, सांस को छोड़ना, इज द वाइड, वही वाइड होता है। वेयर मेडिटेशन अकर, जहाँ पर चिंतन होता है। देखिए लाइनें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं डियर गाइस। ये लाइन के कहने का मतलब है कि एक पर्वत है, पहाड़ है, एक मस्कुलिन है, एक फेमनिन है, इन दोनों का इंटरेक्शन होता है। एक ऐसी जगह होता है, एक मिडिल वाइड पे बीच में, जिसको लोग अवॉइड कर देते हैं। और दिस कैन बी कंपेयर, और इसकी तुलना की जा सकती है हम योग करते हुए प्राणायाम से, जिसमें सांस खींचना होता है, सांस का छोड़ना होता है। हाँ, और ऐसे पल पर एक व्यक्ति मेडिटेशन की अवस्था में रहता है, अर्थात बिल्कुल वो क्या रहता है, चिंतन में रहता है। द मिडिल वाइड इज एसेंशियल, और जो बीच का पार्ट होता है वह इसेंशियल होता है, आवश्यक होता है। नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, इसके बिना कुछ भी संभव नहीं हो सकता। हेंस, इसलिए द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाइट
अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज लैंडस्केप, और इसलिए चाइना के जो भूदृश्य का जो पेंटिंग है उसमें बीच में जो खाली जगह होता है उसका बहुत ही महत्व होता है। अब देखिए इसको इजली अपने शब्दों में मैं समझा रहा हूँ आपको। ये लाइन कहना ये चाहता है कि जो लैंडस्केप है, लैंडस्केप दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक पर्वत से और दूसरा जल से। पर्वत की तुलना कर रहा है आसमान से, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से, और जल का तुलना कर रहा है झरनों से, समुद्र से, नदी से, तालाब से। अब दोनों एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं, कहाँ करते हैं? बीच में। तो जो बीच वाला पॉइंट है यानी पृथ्वी और आसमान की जो निर्वात जिसको बोलते हैं, जो बीच वाला पार्ट है उसको लोगों ने अवॉइड किया है, जहाँ इन दोनों का मिलन होता है। और ये दोनों यानी यांग और यीन बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इट मीन्स both are playing very important role in completing the लैंडस्केप ब्यूटी। लैंडस्केप की सुंदरता को कंप्लीट करने में इनका बहुत ही योगदान है। जो निर्वात है, जो खाली जगह है, उसकी तुलना कर रहा है एक एक्सरसाइज करते हुए प्राणायाम से। जिस तरह से हम सांस खींचते हैं, सांस निकालते हैं, यानी शून्य की स्थिति में रहते हैं, मेडिटेशन की स्थिति में रहते हैं। दिस इज आल्सो वेयर मैन फाइंड्स ए फंडामेंटल रोल। यही वह स्थान है जहां मनुष्य को मूल भूमिका मिलती है। फंडामेंटल, मूल, रोल मीन्स भूमिका। इन दैट स्पेस, ऐसी अवस्था में, ऐसी जगह पर, बिटवीन हेवन एंड अर्थ, पृथ्वी और जमीन के बीच में, पृथ्वी और जमीन के बीच में, उस स्थान में, एंड अर्थ, ही बिकम द काउंडिट ऑफ कम्युनिकेशन। वह क्या होता है? एक कम्युनिकेशन, संचार का माध्यम बन जाता है। यानी व्यक्ति बीच में होता है स्थित, पृथ्वी और आसमान के बीच में जो ह्यूमन बीइंग्स है, यही कम्युनिकेशन का कारण बनता है, यही माध्यम बनता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन होता है। किसमें? बिटवीन बोथ पोल्स ऑफ द यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड के दोनों ध्रुवों के बीच में। हिज प्रेजेंस इज इसेंशियल, मनुष्य का उपस्थिति बहुत ही आवश्यक है। इवन इफ, यद्यपि, इट इज ओनली सजेस्टेड, यह केवल सजेस्ट किया जाता है, यह केवल सुझाव दिया जा सकता है। फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, चाहे उसका केवल आभास, ये कह रहा है फार बीइंग, गुम होने, ये कह रहा है गुम हो जाए, बीइंग लॉस्ट, गुम हो जाए। गुम हो जाने पर या ऑपरेस्ट करने पे, ऑपरेस्ट करना मतलब दबाया जाना, दमन करना, किसी को ऑपरेस्ट करना। तो यह इवन इट इज ओनली सजेस्टेड, यद्यपि यह सुझाव दिया जाता है कि फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट, की खो जाने से या किसी को दबाने से, ऑफ द लॉफ्टी पीक्स, लॉफ्टी मीन्स आसमान की ऊंचाई से, ऊंचाई से, ही इज, वह व्यक्ति है, फ्रांसिस्को चिंगस वंडरफुल एक्सप्रेशन, तो वह फ्रैंकोइस चेंग की अद्भुत अभिव्यक्ति, द आई ऑफ लैंडस्केप, उसको क्या बोलते हैं? द आई ऑफ द लैंडस्केप। ओके गाइस, दीज लाइन्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ये इसमें थोड़ा सा फिलोसफिकल लाइन्स हैं, सो इट विल बी वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड टू यू इजली, but if you will watch this video again and again, surely your concept will be clear. But in spite of these explanations, if you are finding any confusion in any explanation, explained lines, तो surely mention that lines in the comment box. comment box में उस लाइन को जरूर वो करिएगा। मैंने कोशिश किया है कंसेप्ट आपका क्लियर करने के लिए। ये पूरा थारोली, ये तीनों पैराग्राफ का मतलब यही था इसका कि लैंडस्केप पृथ्वी और आसमान से मिलकर बना है, जिसमें एक को यांग और दूसरे को इन कह रहा है। यांग और इन दोनों जो है इंटरेक्शन इनका होता है मिडिल पार्ट में, यानी बीच में, ज़मीन और आसमान के बीच में, जिसको हम लोग अवॉइड कर देते हैं। और इसका हम अनुभव तब कर सकते हैं जब योगा करें, प्राणायाम करें, चिंतन करें। दूसरी बात इसने कहा कि वह व्यक्ति जो, और ये फ्रैंकोइस चेंग्स का जो वंडरफुल एक्सप्रेशन है, या फ्रैंकोइस चेंग ने जो बहुत ही आश्चर्यजनक अभिव्यक्ति प्रकट की है, वही द आई ऑफ द लैंडस्केप है। यही क्या है? लैंडस्केप यानी भूदृश्य की आँख है, भूदृश्य की आँख है। ओके गाइस, मिलते हैं
now today landscape of the soul, this was the last part of this chapter. इसके बाद हम बहुत जल्द जो है आपका एक सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें क्वेश्चंस आंसर्स कोटेशंस MCQ लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स अवेलेबल होंगे. ओके, थैंक यू फॉर दिस वाचिंग वीडियो. थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो.